Dear students, hello everyone. This is your lovely YouTube classes KP Physics. I am Deepak Poddar and today's topic is one of the most interesting and important chapter for class 11 Unit and Dimensions. प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपका प्यारा YouTube क्लास KP Physics. आज 11वीं कक्षा का एक पाठ है मात्रक और विमा. तो शुरू करते हैं. यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा. ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मात्रक क्या है. तो मात्रक होता क्या है? मात्रक होता क्या है? यूनिट्स. यूनिट क्या है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, यानी भौतिक राशि को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक यूनिट या एक मात्रक की जरूरत होती है. कोई भी राशि ले लेते हैं, जैसे लंबाई ले लिए, द्रव्यमान ले लिए, या आप टाइम ले लीजिए. ये सब भौतिक राशियां हैं. तो पहले जानेंगे हम लोग कि भौतिक राशियां हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी है क्या. ठीक है ना. फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज है ना, भौतिक राशियां. भौतिक राशियां प्यारे बच्चों, जिस क्वांटिटी को, ठीक है, जिस राशि को हम लोग माप सकें. All quantities that can be measured. All quantities, ठीक है, all quantities that can be measured. That can be measured. That can be measured. ठीक है, are called physical quantity. Are called physical quantities. जो क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, अर्थात जो भौतिक राशि को, जो राशि को हम माप सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं. क्लियर है? जिस राशि को हम माप सकते हैं, ठीक है, यह जानना बहुत जरूरी है. तो राशि किसको माप सकते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी जिसको माप सकते हैं, जैसे लंबाई, लेंथ है ना, मास, द्रव्यमान, समय, टाइम, ये सबको हम मेजर कर सकते हैं, है ना. बट मान लिया कि माँ बच्चों से प्यार करती है, तो प्यार को मापा नहीं जा सकता, है ना. या पिता बच्चे से स्नेह करते हैं, है ना, या किसी को वो दुलार किया जाता है, प्यार किया जाता है, ये सब मेजर नहीं हो सकता. कितना प्यार, कितना दुलार, है ना. बट लेंथ, मास और टाइम, ये सबको मेजर किया जाता है. तो जिस राशि को, जिस क्वांटिटीज को हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं. तो भौतिक राशि को मापने के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है. कैसे नापेंगे? मुझे लंबाई नापना है, मुझे यदि लंबाई मापना है तो कैसे मापेंगे? तो आज से पहले जमाने में हुआ क्या करता था, मान लिया कपड़ा का दुकान गए हम लोग और कपड़ा लेने गए, तो भाई मुझे 10 हाथ का धोती दे दो, है ना, या जो भी कपड़ा लेना होता, तो वो उसका हाथ पता नहीं कितना लंबा है ना, मेरा हाथ मतलब कितना लंबा है, वो डिफरेंट अंतर हो जाता है ना. तो ये अंतर को खत्म करने के लिए, इस अंतर को खत्म करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड मात्रक, हम लोग यूनिट एक स्टैंडर्ड, जैसे मीटर लिया गया, है ना, मास किलोग्राम लिया गया, है ना. जैसे कोई कह देता कि एक टोकरी दे दो,
या एक गिलास दे दो मुझे, तो मेजर नहीं हो सकता ना वो, किसी का गिलास छोटा किसी का गिलास बड़ा। मान लिया हमें 1 किलो दाल लेना है, तो अब 1 किलो दाल तो किलोग्राम में आ गया, तो जिसको मिलेगा वो 1 किलो मिलेगा। आ रही समझ में बात मुझे मेरी, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, है ना, उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं, है ना। मेजर्ड इज कंपैरिजन ऑफ ए क्वांटिटीज विथ ए स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या है? यूनिट इज ए कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या है? यूनिट, ठीक है, यूनिट है क्या, है ना। प्रश्न उठता है यूनिट आप किसे कहते हैं? तो यूनिट इज ए कंपैरिजन। यूनिट क्या करता है? कंपैरिजन करता है। यूनिट इज ए कंपैरिजन। यूनिट इज ए कंपैरिजन, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ ए क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ ए क्वांटिटीज। Unit is a comparison of a quantities with a standard of the with a standard, ठीक है, with a standard, है ना, of the same physical quantity, of the same physical quantity, ठीक है ना। यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट तुलनात्मक, है ना, अध्ययन है। यूनिट किसी भौतिक राशि की तुलनात्मक, है ना, माप है। मात्रक किसी भौतिक राशि की तुलनात्मक माप है, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, तो यूनिट क्या है? मात्रक क्या है आपका? मात्रक किसी भौतिक राशि को किसी तुलना करके हम लोग मापते हैं। जैसे 1 मीटर लिए तो उससे कितना गुना, 2 मीटर है तो 1 का 2 गुना, 3 है तो 3 गुना, 2 किलोग्राम है तो 1 का 2 गुना, है ना, 5 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम का 5 गुना, 5 मल्टीपल, ठीक है ना। टाइम 10 सेकेंड तो 1 सेकेंड का 10 मल्टीपल 10 गुना, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, इसको यदि हम x माने, भौतिक राशि दिख रहा है सबको? भौतिक राशि यदि x माने तो n इंटू यू, वेयर, जहां, WHER, वेयर n इज इक्वल टू क्या हुआ? नंबर, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो नंबर एंड u इज इक्वल टू यूनिट, यानी ये संख्या हुआ, संख्या दिख रहा है जी, संख्या, और ये हुआ आपका मात्रक, यानी कि संख्या इंटू मात्रक, ठीक है। यही है आपका फिजिकल क्वांटिटी, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ले लीजिए, जैसे हम बोले 5 मीटर, ठीक है ना, तो 5 हुआ संख्या और मीटर माने 1 मीटर का 5 मल्टीपल, ठीक है। जैसे हम बोले 10 किलोग्राम, ठीक है, तो 10 1 किलोग्राम का 10 मल्टीपल, 7 सेकेंड, ठीक है ना, या 7 सेकेंड तो 1 सेकेंड का 7 मल्टीपल। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यूनिट का टाइप क्या है, यानी इसका कौन कौन सा पद्धति है, यूनिट को किस किस पद्धति में मापा जाता है, ठीक है। तो यूनिट को मेजर करने के लिए सबसे पहले जो सिस्टम आया था, पद्धति आया था, वो था FPS पद्धति। यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए सबसे पहला जो पद्धति आया था, है ना, उसका नाम था FPS पद्धति। तो लिखिए सिस्टम ऑफ यूनिट,
ठीक है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, अर्थात मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, ठीक है जी, प्रकार, एक तरह से है, प्रकार नहीं कहिए इसको, मैंने सिस्टम है ये। तो पहला आपका है FPS, हिंदी में इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है ना, इस FPS पद्धति, इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश के समय से ही, या ब्रिटिश के काल का, या ब्रिटिश लोग ही इसको सबसे पहले डेवलप किया था, इसीलिए हम लोग इसको FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कह लीजिए, सिस्टम या पद्धति कहते हैं। इसमें क्या हुआ, लेंथ के लिए, लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई के लिए क्या लिया गया जी, फुट, ठीक है। मास के लिए, मास माने द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए लिया गया आपका पाउंड, ठीक है ना, पाउंड, और पाउंड, पाउंड द्रव्यमान के लिए क्या लिया गया, पाउंड, यानी 1 पाउंड बराबर जान लीजिए आप होता है 454 ग्राम, पाउंड, ठीक है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 454 ग्राम, यानी कि 0.454 किलोग्राम हो गया पाउंड, ठीक है। और टाइम के लिए, टाइम के लिए लिया गया आपका सेकेंड, सेकेंड, है ना, ये 3 मेन 3 है, और भी हैं, लेकिन मेन 3 को हम लोग बेसिक मानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, और टाइम के लिए सेकेंड, ठीक है। 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है, इंच, है ना, और 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक आया समझ में। तो ये लिया गया सबसे पहले, बेसिक चीज शुरू में सबसे पहले, बाद में बोला गया कि नहीं ये किसी क्षेत्रीय विशेष के लिए है, तो इसको चेंज कर दिया गया। तो बाद में सेकेंड आया बच्चों 2 नंबर, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, दिख रहा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक है। इसमें क्या हुआ, फिर लंबाई, लेंथ के लिए, लंबाई के लिए क्या लिया गया बच्चों, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार 2 में आ गया आपका मास, द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए लिया गया आपका ये लेंथ है, ये लेंथ, ये हुआ मास, मास के लिए लिया गया आपका, मास के लिए लिया गया आपका किलो, ग्राम, ग्राम, GM कर दिया गया, हिंदी में आप ग्राम कह सकते हैं। और समय के लिए सेकेंड ही था, समय के लिए, टाइम के लिए, टाइम के लिए समय, इसके लिए हमेशा सेकेंड, सेकेंड, एस से सेकेंड, ठीक है ना, इसमें कोई अंतर नहीं आया, सेकेंड में कोई अंतर नहीं आया। तो CGS सिस्टम में आपका आया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको ब्रिटिश और इसको फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। 1 नंबर का कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि FPS सिस्टम को क्या कहते हैं, तो लिख लीजिए आप लोग इसको ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम, और CGS को हम लोग कहते हैं फ्रेंच सिस्टम, ठीक है ना, फ्रेंच सिस्टम, याद रहेगा, ब्रिटिश सिस्टम एंड फ्रेंच सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम इसको कहते हैं फ्रेंच सिस्टम, हिंदी में फ्रेंच पद्धति और ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। तब आया बच्चों तीसरा MKS सिस्टम, जो कि क्रांति ला दिया, है ना। आज भी हम लोग उस बेस पर करते हैं, लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई करके SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, एक पूरा कमेटी बैठा गया, पूरा दुनिया के वैज्ञानिक लोग बैठे उसमें, साइंटिस्ट लोग, और एक बनाया गया SI यूनिट, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। पहले ये 2
आप लोग नोट कर लें इसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले MKS जिसे मैट्रिक सिस्टम कहते हैं इसको जान लें आप लोग। मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम। है ना। तीसरा है आपका MKS सिस्टम, है ना। इससे हम लोग मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सिस्टम कहते हैं। MKS सिस्टम, इसका मतलब हुआ मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है जी, पद्धति। इसमें लंबाई, लेंथ के लिए मीटर लिया गया, मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, है ना, जिसको हम लोग मास कह सकते हैं, मास, इसके लिए किलोग्राम, केजी, ठीक है। और तीसरा है आपका समय, टाइम के लिए सेकेंड, वो सेम रहा, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। इसमें कोई डिफरेंट समय में हमेशा होगा। इसको मैट्रिक सिस्टम कहते हैं क्योंकि पूरा 10 टू द पावर में है, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3। कैसे है, इसके लिए आप लोग, हमको लगता है 10 में या 9 में, और भी बच्चे क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे एक सिस्टम कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिए, ये लेंथ के लिए है, ये लेंथ के लिए यानी कि लंबाई के लिए, ठीक है, लंबाई के लिए। इसी प्रकार आप यदि मास में जाएंगे तो 10 मिलीग्राम इक्वल टू 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम इक्वल टू 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, 10 ग्राम इक्वल टू 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। उसी प्रकार कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी में जाएंगे तो 10 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर इक्वल टू 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, 10 लीटर इक्वल टू 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर, एंड 10 हेक्टोलीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो लेंथ के लिए भी और मास के लिए भी और कैपेसिटी के लिए भी ये लागू होता है, ठीक है जी। तो तीनों के लिए आप लोग जान सकते हैं इसके बेस पर, इसीलिए इसको मैट्रिक सिस्टम कहा गया, इसीलिए इसको मैट्रिक सिस्टम कहा गया। तब दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे और इसी को बेस मानकर, है ना, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, SI यूनिट का हमारा क्या कहते हैं, विचार दिया कि SI यूनिट होना चाहिए, SI सिस्टम होना चाहिए, SI सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम लोग बात करेंगे SI, जैसे कि देखिए 1 न्यूटन आप सुने होंगे, 1 न्यूटन बल का मात्रक है, ये बल का यूनिट या मात्रक, फोर्स का बल का मात्रक है न्यूटन। तो 1 न्यूटन मतलब क्या हुआ, कैसे जानेंगे कि 1 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, कैसे जानेंगे हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो 1 किलोग्राम की वस्तु, है ना, 1 किलोग्राम, चूंकि F इक्वल टू, आपको पढ़ाएंगे हम बाद में, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ, ठीक है ना। आप अभी चूंकि फंडामेंटल सब चीज आ रहा है, तो हर चैप्टर के बाद आपको यूनिट डायमेंशन का हर जगह जरूरत पड़ेगा, और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक यूनिट का, एक डायमेंशन का, 11 में भी आपको आएगा, 12 में भी आएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लिया करेंगे, ठीक है ना। और हर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगे हमारे पास, सबका यूनिट और डायमेंशन होता है, तो जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा आपको, ओके। तो F इक्वल टू एम है, तो m का आपका किलोग्राम हो गया, यहां पर बता रहे थे हम, किलोग्राम एक्सेलरेशन का मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है ना, कोई कोई सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, लेकिन स्क्वायर सेकेंड ही कहा कीजिए आप लोग। तो 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड से एक्सेलरेट, त्वरित कर दिया जाए, है ना, तो जितना बल लगता है उसे 1 न्यूटन कहते हैं हम लोग, है ना। मोटा मोटी आप 102 ग्राम को यदि हाथ पर रखिए, 102 ग्राम को यदि हाथ पर रखा जाए, ऐसे पाम पर, ऐसे
पाम पर आप यदि रखे हुए हैं 102, तो करीब करीब आपने जो फोर्स लगाया है वो 1 न्यूटन के आसपास होता है। और यदि 1 किलो रख दिए या 1 किलो 20 ग्राम, तो करीब करीब 10 न्यूटन का होता है, करीब करीब 10 न्यूटन के आसपास का होता है, ठीक ना, यदि आप हाथ पर उठाए हुए तो। ठीक है, आगे मैं इसको न्यूटन्स लॉ और जो चैप्टर आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा आपको। अभी बेसिक चीज है, आप इसको जान लेंगे। ठीक है जी। तो ये अब इसके लिए न्यूटन, तो न्यूटन ये तो आपका एमकेएस में है ना, ये मैं बताना मैं ये चाह रहा था कि ये आपका एमकेएस में है, ठीक है ना, लेकिन इसको एसआई यूनिट में हमने कहा कि क्या कहा, न्यूटन। ठीक है, उसी प्रकार एसआई यूनिट में जो फंडामेंटल यूनिट्स है। अब आता है कि यूनिट या फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड। ठीक है ना, एक फंडामेंटल और दूसरा डेराइव्ड। तो वो समझ लीजिए आप कि फंडामेंटल क्या है और डेराइव्ड क्या है। क्लियर है? चलिए, ठीक है जी। दो प्रकार के यूनिट जो हैं उसको जान लेते हैं हम लोग। एक है आपका फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का मतलब है फंडामेंटल माने मूलभूत, आधारी जिसको कहते हैं, मूल। फंडामेंटल यदि फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी यदि है तो ये हुआ मूल भौतिक राशि, भौतिक राशि है ना, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो हुआ आपका फंडामेंटल। फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड, डज नॉट, फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड, है ना, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। यदि किसी पर डिपेंड नहीं तो क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। उसी प्रकार यूनिट, सॉरी फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, उसमें भी यही हो जाएगा सेम। ठीक ना, सेम हो जाएगा, है ना। यूनिट्स डज नॉट डिपेंड इन एनी अदर यूनिट्स, किसी पर डिपेंड नहीं है। लेंथ किसी पर डिपेंड है, लेंथ नहीं, किसी पर डिपेंड नहीं है। मीटर तो 1 मीटर। लेकिन यदि हम बोल दे एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ और ब्रेथ पर डिपेंड है। जब तक लेंथ और ब्रेथ पता नहीं होगा तो एरिया पता नहीं होगा। तो ये डिपेंड है ये, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड, डेराइव्ड, है ना, अर्थात इसको कहते हैं व्युत्पन्न, हिंदी में व्युत्पन्न, किसी से उत्पन्न हुआ हुआ। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज एंड ये डेराइव्ड यूनिट भी कह सकते हैं इसको। यूनिट में यूनिट आ जाएगा। व्युत्पन्न भौतिक, लिख लीजिएगा आप लोग, भौतिक राशियां एवं व्युत्पन्न ही मात्रक, लिख दें क्या, व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है, व्युत्पन्न मात्रक। तो इसमें क्या कह देंगे, विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर डज नॉट है, सेम चीज लिख लीजिएगा आप लोग, या लिख दो, मैं लिख देता हूं, विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, या मात्रक में हो जाएगा यूनिट में, ठीक ना, यूनिट में आपका विच डिपेंड ऑन एनी अदर, यहां पर यूनिट्स। क्लियर, ये फिजिकल क्वांटिटी की जगह पर यूनिट्स, नोट बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा आप लोग, है ना, ठीक है ना, अपने मन से लिख सकते हैं आप। विच डिपेंड, जो भौतिक राशि है ना, मूल भौतिक राशि पर डिपेंड करता है। एनी अदर का मतलब यहां पर है ना, मूल हो गया। फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। और किस पर करेगा, क्योंकि फंडामेंटल ही है, ठीक ना। तो जो भौतिक राशि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है ना, विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल यहां पर कर दीजिएगा, ठीक है, फंडामेंटल
ठीक है जी, फिजिकल क्वांटिटीज। और व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो कि मूल मात्रक पर निर्भर करता है। व्युत्पन्न मात्रक या भौतिक राशि सेम उसे कहते हैं जो किसी मूल या आधारी भी इसको कहते हैं, आधारी मात्रक पर निर्भर करता है। क्लियर है जी, आया समझ में बात? अब एक चीज मैं आज आपको बता के रहूंगा कि एसआई सिस्टम में एक टेबल है, उसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद मैं आज क्लास का विराम दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट किया आप लोगों ने, रोककर नोट कर लीजिएगा, बिठा दिया मैंने, ठीक है ना। इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी के बेस पर आपका अगला चैप्टर वगैरह होगा। क्लियर है? तो आज मैं आपको एसआई सिस्टम में, ठीक है ना, जो एसआई सिस्टम, इसमें आपका 7 आपका ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और 2 भी है, और भी एक्स्ट्रा है, वो भी बता देंगे हम आपको। और फिर व्युत्पन्न वाला दूसरे दिन करवाएंगे हम लोग। एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल है, एसआई पद्धति, ठीक है जी। एक टेबल बना लीजिए, फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियां, या राशि भी लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी ही करिए, है ना। भौतिक राशि एक, दूसरा यूनिट यानी कि मात्रक, और तीसरा संकेत, इंग्लिश में लिखते हैं सिंबल यानी कि संकेत। क्लियर है जी? और यहाँ क्रम संख्या दे दीजिए 1, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ है ना, जिसका होता है लंबाई, इसको मीटर, ठीक है ना, और संकेत m। दूसरा है मास, इसका द्रव्यमान, ठीक है जी, इसको हम लोग नापते हैं किलोग्राम में, केजी, ठीक है जी। तीसरा है आपका टाइम, समय, इसका है आपका सेकेंड, इसको एस से लिखते हैं। चौथा है आपका करेंट, धारा या विद्युत धारा, ठीक है, इसको हम लोग किस में लिखते हैं? एम्पियर, ठीक है, एम्पियर इसमें लिखते हैं एम्पियर, इसको हम लोग नापते हैं ए, संकेत देते हैं ए। पांचवा है जी टेम्परेचर, ठीक है ना, तापमान जिसको कहते हैं आप लोग, तापमान या ताप कह दीजिए, इसको नापते हैं केल्विन में, कैपिटल के से मेजर करते हैं, इसको कैपिटल के से मेजर करते हैं। और छठा है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है जी, इंटेंसिटी, इसको हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला, ठीक है ना, कैंडेला से, इसको CD से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अच्छा इसका हिंदी लिख दूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ज्योति तीव्रता होता है, ज्योति तीव्रता, कैंडेला पढ़ा जाएगा ये, कैंडेला, ये केल्विन है, एम्पियर सेकेंड, किलोग्राम, ये तो आसान है। और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका होता है आपका मोल, और इधर मोल संकेत में, इसको पदार्थ का मात्रा कहते हैं, पदार्थ की मात्रा और मोल, दिख रहा है नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, मोल, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये है। इसके अलावा 2 और है ना, वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है।
ये आप रोक कर, ये मैं इधर आ जाता हूँ, ये आप रोक कर इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर हमेशा आपको काम देगा, ठीक है ना।